हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 3 में फिग्मा कोर्स का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेसिक टूल्स क्या-क्या हैं जो आप यूज़ करोगे। तो बेसिक टूल्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास है फ्रेम्स, देन ग्रिड्स, उसके बाद हम शेप टूल पढ़ेंगे, अलाइनमेंट, रिसाइज, इमेज, कलर पिकर एंड ग्रेडिएंट। अगर आपको थोड़ा भी यूआई यूएक्स के बारे में नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि अलाइनमेंट, इमेजेस एंड कलर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूआई के लिए। अगर यूआई जिसको नहीं पता है, यूआई यूजर इंटरफेस को कहते हैं, जो भी आपको सामने दिख रहा है। अगर हम बात करें यही फ्रेम जो आपको अभी सामने दिख रहा है, कंटेंट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ आपको जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही थी। ये क्या है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखा हुआ है। प्रॉपर आपको एक बैकग्राउंड में बहुत प्यारा सा जो वो एक शैडो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो ब्लर वाला सीन है वो आपको देखने के लिए मिल रहा था। ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, एक कलरिंग है, एक आपको जो अलाइनमेंट है प्रॉपर, यही जो सेम आपको यूआई डिजाइन में करना पड़ता है। आप कोई अगर वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो या फिर आप ऐप डिजाइन कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो आज जो है हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से फिग्मा में जो है ये सारे टूल्स को यूज करते हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं, ग्रिड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर जो कि है फ्रेम्स। अब फ्रेम होता क्या है ये चीज समझते हैं। फोटो फ्रेम आपने देखा, जिसके अंदर आपका क्या होता है, फोटो पूरे एक फ्रेम के अंदर फिट होता है। उसी तरीके से आपके पास जो डिजाइन होता है उसको पूरे एक फ्रेम में जो फिट करने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमिंग। और यहाँ पे एक हमारे पास टूल होता है फिग्मा में जो कि फ्रेम आपको बना के देता है। लेट सपोज हमें इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट तैयार करना है, तो उसके लिए एक साइज होता है। अगर इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करें तो एक 1080 इंटू 1080 पिक्सल में एक साइज होता है, स्क्वायर साइज का। अगर हम बात करते हैं यूट्यूब के थंबनेल के लिए तो उसका भी कुछ ना कुछ साइज होता है। अगर हम बात करें वेबसाइट के लिए तो वेबसाइट के लिए भी कुछ ना कुछ साइज होता है, ऐप के लिए भी कुछ ना कुछ साइज होता है। तो वो जितने भी साइजेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। और उसी फ्रेम के अंदर आप अपना क्या करते हो, पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हो या फिर आप ऐप डिजाइन करते हो या फिर कोई भी यूआई डिजाइन आप करते हो। तो मूव करते हैं सीधे फिग्मा पे ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो फिग्मा पे शॉर्टकट की जैसा कि आपने देखा, शॉर्टकट की क्या था, एक तो एफ था और उसके साथ साथ एक क्या था, ए था। दोनों में से कोई भी प्रेस करो, आपका जो है यहाँ पे डायरेक्ट आप आके यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ राइट साइड में देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ दिख रहा है राइट साइड में एक फोन का ऑप्शन है, टैबलेट का ऑप्शन है, डेस्कटॉप का ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, वॉच पेपर, सोशल मीडिया और फिग्मा कम्युनिटी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको फोन के लिए बनाना है तो यहाँ पे देख लो, अमीरों का फोन जो कि आईफोन है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, है आपके पास तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। और अगर आप एंड्रॉइड की बात करो तो यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए भी ऑप्शन है। अगर लार्ज फोन है एंड्रॉइड का तो वो यूज कर सकते हो। नीचे आ जाओ, अगर आपके पास टैबलेट है या फिर क्लाइंट को टैबलेट की रिक्वायरमेंट है तो टैबलेट के डिजाइन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगर बात करते हैं डेस्कटॉप के लिए तो डेस्कटॉप के लिए भी बहुत सारे, यहाँ पे टीवी के लिए देखो, यहाँ पे टीवी के लिए भी जो है अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हो, क्योंकि आजकल जो है हर एक चीज, लेट सपोज नेटफ्लिक्स क्या टीवी पे नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अमेजॉन प्राइम वीडियो, लोग वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं किस पे, टेलीविजन पे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एक यूआई डिजाइन बनाना पड़ता है कि हाँ इस फ्रेम के लिए ये आपका यूआई डिजाइन है। तो अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप के लिए तो डेस्कटॉप के लिए ये आपके पास डिजाइन अवेलेबल है। मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास एक फ्रेम बन के तैयार हो गया कि इस फ्रेम के अंदर आप जो है डिजाइनिंग कर सकते हो। आपको जो भी चीजें करनी है इसी फ्रेम के अंदर, अब जो भी चीजें आप डिजाइन करोगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे बहुत छोटा सा अभी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जूम करते हैं। मैं इसको 35 करूँ, ठीक है। कोडिंग की जगह वर्डिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोडिंग कर देंगे वापस। थैंक यू। अभी जो है इस फ्रेम के अंदर आप कहीं पर मूव करो, यहाँ ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेम। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो यहाँ से, ये रहा रीनेम का ऑप्शन, कंट्रोल प्लस आर से आप जो इसको रीनेम भी कर सकते हो। और आप जो है लेफ्ट साइड में अभी आपको क्या दिख रहा है, एक फ्रेम है जिसके अंदर आपका एक टेक्स्ट है। लेट सपोज मैं इस टेक्स्ट को बाहर निकाल, इसको पकड़ा और ये बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, फ्रेम से ये टेक्स्ट बाहर चला गया। तो कोई भी चीज अगर आपको पूरी की पूरी ये फ्रेम एक्सपोर्ट करनी है या फिर आपको लाइव रिव्यू इसका देखना है कि किस तरीके से मेरा ये बन के तैयार है, या फिर आधा पे भी इसको रखोगे तो हो सकता है ये आपको अंदर की तरफ ना दिखे। तो जो भी आप बना रहे हो कोशिश करो कि एक फ्रेम के अंदर ही उसको फिट रखें। जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैं रख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, इस फ्रेम के अंदर ही है। अगर मैं कहीं पर भी अभी इसको मूव करूंगा तो वो देखो साथ में मूव हो रहा है, ठीक है। अगर यही चीज अगर बाहर रखते हैं, ये ग्रेविटी कोडिंग मान लो इसको बाहर मैंने रख दिया, ठीक है। अब इस फ्रेम को कहीं पर भी मूव करेंगे, देखो वो साथ में मूव नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर फ्रेम के अंदर रखना पड़ेगा। तो फ्रेम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। ओके, समझ में आ गया फ्रेम।
इसी तरीके से बहुत सारे फ्रेम है, अगर आप चाहो तो जो भी आपको यूज करना है, मान लो यहाँ डेस्कटॉप के लिए बना है, मैं चाह रहा हूँ कि एक जो है यहाँ पे टैबलेट के लिए या फिर एक फोन के लिए क्रिएट कर लिया जाए, तो फोन के लिए भी कुछ इस तरीके से आपका ये देखो तैयार हो गया। ठीक है, फ्रेम आपका बनकर तैयार है, इसके अंदर जो भी आपको एलिमेंट डालने हैं वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रिड के ऊपर। अब ग्रिड क्या है ये समझते हैं। आ जाओ अपने डिजाइन में। अभी हमें जो है सिर्फ नॉर्मली अभी दिख रहा है क्या, यहाँ पे मैंने ग्रेविटी कोडिंग लिख रखा है, मुझे नहीं पता है कि ये क्या इधर सही है। अगर मान लेते हैं राइट साइड से इसको करते हैं, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या ये दोनों अलाइनमेंट में सही है या नहीं है। लेफ्ट साइड से क्या बराबर का स्पेस है और राइट साइड से क्या बराबर का स्पेस है, नो आइडिया है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक फ्रेम ग्राफ देखा होगा आपने, ग्राफ पेपर तो यूज किया ही होगा। अगर आप अभी लैपटॉप पे काम कर रहे हो एज अ डेवलपर, एज अ डिजाइनर, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने ग्राफ पढ़ लिया होगा। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कॉपी आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे लाइनिंग्स होते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ क्या कर सकते हो, आप ग्रिड बना सकते हो। ग्रिड किस तरीके से बनता है, किसी भी जो है फ्रेम के ऊपर आप बना सकते हो। जैसे मान लो ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप फ्रेम के ऊपर मैं चाह रहा हूँ ग्रिड लाना है। यहाँ दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पे लेआउट ग्रिड, अगर आप इस पे जस्ट क्लिक करो एक बार, तो ये क्या होगा, देखो इस तरीके से ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। सेम वही है, अंदर अगर डब्बा गिनना चाहो तो डब्बा गिन सकते हो, 5-5 का जो होता है, और आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जस्ट लाइक ग्राफ, ग्राफ पेपर की तरह। अब मान लो कि मुझे ये वाला ग्रेड नहीं चाहिए, दूसरा जो है वो ग्रेड चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। ये अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जस्ट ग्रेड है, ग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे कॉलम वाइज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कॉलम वाइज कुछ इस तरीके से, चाहो तो आप यहाँ पे काउंट भी बढ़ा सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे काउंट को बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, मैंने 13 कर दिया। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है क्या, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से करूँ कुछ ऐसा, मुझे पता है कहाँ से एक कॉलम मैंने छोड़ रखा है, राइट से हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम को छोड़ के यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब मुझे प्रॉपर अलाइनमेंट पता चल रहा है कि किस तरह से आपका बराबर है, लेफ्ट साइड से भी उतना ही स्पेस है, राइट साइड से भी उतना ही स्पेस है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका जो टोटल ग्रिड यूज करते हैं। ये अभी हमने कॉलम देखा, एक हमने ग्रिड देखा था, और अभी जो है चाहो तो रो वाइज भी आप कर सकते हो। अगर टॉप टू बॉटम आपको करना है कोई भी चीज अरेंज, तो आप कर सकते हो। जैसे अभी देखो ये टॉप टू बॉटम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, जरा सा और नीचे लाते हैं। ठीक है, इसको भी पकड़ते हैं और जरा और नीचे लेके आते हैं, देखो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को अरेंज कर सकते हो। बाकी और भी तरीके हैं, अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं अलाइनमेंट वाले पार्ट में, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ग्रिड हम लोग यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग जो है कॉलम्स का यूज करते हैं, आप चाहो तो ग्रिड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे काफी पिक्सल परफेक्ट आप चीजें बना सकते हो, खास करके डिटेलिंग वाला जब आप काम करते हो, और जब स्केचिंग वगैरह ये सारी चीजें इसमें करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको ग्रेड वाला पार्ट। क्योंकि आपको भी पता है, अगर कोई स्केच बनाता है और उसके पास ग्राफ में बना हुआ है, पिक्सल परफेक्ट जो चीजें होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है। किसी भी कैनवास पे, मतलब किसी भी आप जो है फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फोन वाले को सेलेक्ट किया, फोन पे चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ, लेआउट ग्रिड दिख रहा है, इस पे यहाँ पे आओ, क्लिक करो, बस यहाँ पे भी आपका बनकर तैयार है। आपको कॉलम वाइज चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कॉलम वाइज, ग्रेड वाइज जो भी आपको चाहिए, साइज भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, जितना बड़ा साइज, जितना छोटा साइज, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। लेट सपोज मुझे और बड़ा करना है, तो जितना बड़ा, ये देखो। ठीक है, तो जितना बड़ा आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो, जितने साइज में आपको रखना है रख सकते हो। चाहो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ है भाई, ऑप्शन की कमी नहीं है। देखो, ग्रीन चाहिए ग्रीन कर सकते हो, रेड चाहिए रेड कर सकते हो, जैसा आपको ग्राफ चाहिए आप वैसा बना सकते हो। ग्राफ ही नहीं, चाहो तो और भी चीजें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमाइजेशन करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछना। ये देखो, कलर है, मार्जिन वगैरह, स्ट्रेच वगैरह, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं शेप टूल्स के ऊपर। अब शेप टूल क्या है, शेप टूल में जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा है आपके लिए। शेप टूल में जैसे रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गया, एरो हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीगॉन और स्टार, ये जो है आपको 5-6 जो है बेसिक आपको टूल्स देखने के लिए मिलते हैं शेप टूल। तो जरा सा इसको यूज करते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ ग्रिड को, क्योंकि अभी हमें कोई काम नहीं ग्रिड का। ठीक है, मुझे जो है यहाँ पे शेप टूल से, शेप टूल के लिए ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, रेक्टेंगल के लिए आर शॉर्टकट की है, तो जस्ट क्लिक करो और यहाँ पे ड्रैग करो, आपका एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। ठीक है, मुझे जो है रेक्टेंगल अगर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा,
रेक्टेंगल नहीं चाहिए मतलब कि हमें स्क्वायर चाहिए, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर रेक्टेंगल बनाना है तो ये तो नॉर्मली है, बट मुझे अगर स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के लिए देखो यहाँ से ध्यान से कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, अलग से कोई स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमें रेक्टेंगल से ही जो है वो क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए आपको पता है क्या, चारों साइड जो है इक्वल होने चाहिए, मतलब उसका विड्थ भी इक्वल होना चाहिए और हाइट भी इक्वल होना चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आके चेंजेस कर सकते हो। लेट सपोज हमें 540 का हाइट चाहिए और 540 का जो है विड्थ भी चाहिए, तो आप दोनों चीजें यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। क्लियर है, ये हो गया आपका एक स्क्वायर तैयार। बट ये क्या सही तरीका है, हम बार बार क्या यहाँ के वैल्यू चेंज करेंगे? मुझे मान लो थोड़ा सा छोटा करना है, तो क्या इतना फिर ऐसे छोटा करके उसके बाद फिर यहाँ चेक करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे आते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं, और जब आप बना रहे होगे रेक्टेंगल, उसी टाइम क्या करो, शिफ्ट को होल्ड कर दो। शिफ्ट को होल्ड करके रखो, वो आपको प्रॉपर एक स्क्वायर बना के देगा, ठीक है। ये देखो प्रॉपर आपको एक स्क्वायर बन के तैयार है। कैसे बनाए एक बार और, नॉर्मली जब आप रेक्टेंगल बना रहे थे वैसे ही बनाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको शिफ्ट होल्ड करके रखना है, आपके पास एक स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। जितना बड़ा आपको स्क्वायर चाहिए आप उतना बड़ा क्रिएट कर लो। ये तो हो गया स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है, लाइन है। तो लाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है, एल है। तो चाहो तो आप एल प्रेस करो या फिर आके यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट कर लो। तो लाइन आपको पता, नॉर्मली लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। ये देखो एक लाइन इधर से बना दिया, दूसरा अगर चाहो तो एल प्रेस करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं, ठीक है, एल प्रेस करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं। इस तरीके से जो है लाइन्स आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे चाहिए क्या कि सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। अभी देखो ये सब सीधा नहीं है, मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं ड्रॉ करूँ तो वो एक सीधा लाइन हो। तो फिलहाल तो आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर सीधा नहीं जा रहा लाइन, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो सिंपली शिफ्ट होल्ड करके दबाओ और करो, एकदम सीधा आपका जो है लाइन क्रिएट हो। क्या ये टॉप टू बॉटम ही होगा, लेफ्ट टू राइट नहीं होगा? लेफ्ट टू राइट भी होगा। अगर आप फिर से एल दबाओ और लेफ्ट टू राइट करो और शिफ्ट होल्ड करो तो वो लेफ्ट टू राइट भी होगा। क्या ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगा? 45 डिग्री पे भी होगा। अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके रख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, 45 डिग्री पे भी आपका जो है लाइन ड्रॉ होगा। सेम इसी तरीके से अगर चाहो तो लेफ्ट की तरफ भी करना चाहो तो लेफ्ट की तरफ भी होगा 45 डिग्री पे। ये देखो, पहला तो टॉप के लिए हो रहा है 45 डिग्री, लेफ्ट के लिए, फिर नीचे, फिर आप चाहो तो और नीचे कर सकते हो या फिर इधर, मतलब कि आपको हर एक डायरेक्शन में मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन। जिधर भी आपको ड्रॉ करना है आप उधर आराम से ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, लाइन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एरो। एरो भी सेम उसी तरीके से, बस इसमें एक चीज है, एरो में आपको एक हेड जो होता है वो एरो मिलता है। ये देखो हेड जो इसका एरो की तरह मिल रहा है, और बाकी अगर नॉर्मली हम बात करें तो वो एरो की तरह नहीं दिख रहा था लाइन। अगर नेक्स्ट और बात करें तो इलिप्स। इलिप्स क्या है, नॉर्मली अंडा बनाना है अगर आप यहाँ तो बना सकते हो, मतलब एग, ठीक है। कुछ इस तरीके से, वैसे अंडा ऐसा होता नहीं है। अंडा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ओ है, ठीक है। डायरेक्ट आप ओ प्रेस करो और यहाँ पे इलिप्स बनाना चालू कर दो। कुछ इस तरीके से इलिप्स बन के तैयार हो गया। हमें चाहिए एकदम प्रॉपर सर्कल, तो सर्कल के लिए क्या करना होगा, ओ प्रेस करो और वही काम है, सिंपली आप क्या करो, शिफ्ट को होल्ड करके रखो, आपका एक प्रॉपर सर्कल जो है वो बन के हो जाएगा तैयार, ठीक है। ये देखो प्रॉपर आपका क्या हो गया, एक सर्कल यहाँ तैयार हो गया। कैसे, शिफ्ट की मदद से। अब चाहो तो नॉर्मली क्या बना सकते हो, एलिप्स भी बना सकते हो। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ड्रैग ड्रॉप मत करना, सिर्फ ड्रैग करना, ठीक है। ये रहा। अब नेक्स्ट कौन सा टूल है हमारे पास, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, एनीवन अगर जिसको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। नहीं पता तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। बट कोशिश करो एक आध 2 सेकंड निकालो अपनी जिंदगी का, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो कि पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा। हो गया, कर दिया कमेंट? नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। तो पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो है उसके साइड्स, ठीक है। पॉली मतलब ये होता है मैनी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ध्यान से देखो, अभी क्या है, शिफ्ट अगर होल्ड नहीं करते तो नॉर्मली इस तरीके से बनता है, शिफ्ट होल्ड करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सुना होगा आपने, वो बनता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिया। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे जो इसके अलग अलग एजेस चाहिए। अभी तो 3 ही एजेस दिख रहे हैं, मतलब साइड जो है वो 3 ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में देखो 3 है ऑप्शन, अगर चाहो तो आप बढ़ा सकते हो जितना आपको बढ़ाना है। जितना आप इंक्रीज करोगे, ये कैसे कर पा रहे हैं इंक्रीज, तो नॉर्मली आपका अप एंड डाउन की से जो है वो बढ़ा रहे घटा रहे। तो अगर मान लो मुझे 10 चाहिए तो यहाँ पे 10 जो है मैंने लिख दिया, या फिर 10 इसको वैल्यू को कर दिया सेट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 10 साइड्स इसके तैयार हो गए, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग सा चीज है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो
ये देखो, देखा, काउंट घटा और काउंट बढ़ा। चाहो तो आप इसके मदद से भी क्या कर सकते हो, काउंट को बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो यहाँ से रेडियस वगैरह भी बढ़ा घटा सकते हो, ये कॉर्नर रेडियस है। अभी देखेंगे अगले वीडियोस में जो है ये भी चीजें सीखेंगे। बट ठीक है, अभी के लिए आपको पता चल गया किस तरीके से हम सिर्फ बहुत सारे यहाँ पे बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने टूल्स के मदद से। ठीक है, एक स्टार टूल भी है हमारे पास जिसके मदद से क्या बना सकते हैं, हम स्टार बना सकते हैं, कुछ ऐसा। 5 स्टार रेटिंग, तो इस वीडियो को भी आप दे सकते हो 5 स्टार रेटिंग। अगर आपको पसंद आ रहा है, जितना भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से इस वीडियो को रेट कर सकते हो। ठीक है, क्या हम इतना ही स्टार में भी रख सकते हैं? नहीं, स्टार में चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, जैसे आप सिर्फ पॉलीगॉन में बढ़ा सकते हो उसी तरीके से इसमें भी आप इंक्रीज कर सकते हो। निंजा हथौड़ी का जो है वो आप बना सकते हो, निंजा। ठीक है, कितने लोग निंजा हथौड़ी देखे हैं? जरा कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट टूल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास इमेज। बट इमेज पे बढ़ने से पहले जो है हम लोग सारे टूल्स को एक बार रिवाइज कर ले, कौन कौन से टूल्स हमने देखे हैं यहाँ पे। पहला रेक्टेंगल देखा, उसके बाद फिर कौन सा देखा, स्क्वायर। देन उसके बाद लाइन देखा, फिर एरो देखा, उसके बाद हमने इलिप्स, सर्कल, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में भी बहुत सारे, जो पॉलीगॉन का मतलब ही होता है बहुत सारे जो है साइड्स वाले। तो उसके बाद हमने स्टार देखा। ये हो गए पूरे के पूरे शेप। इतने ही शेप से आप क्या करोगे, बहुत सारे जो डिजाइन है उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं करता हूँ इन सबको डिलीट एंड मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे पास अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है ये चीज समझना है। तो यूआई डिजाइन का सबसे खास चीज है अलाइनमेंट। चलो ध्यान से देखो, अब इसी डिजाइन में जो अभी आपके सामने दिख रहा है, मैं इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करता हूँ। क्या लेफ्ट साइड से आपको सब प्रॉपर अलाइन दिख रहा है चीजें? मतलब अगर यहाँ से बेसिक टूल यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये बेसिक टूल यहाँ लिखा हुआ है तो अलाइनमेंट भी उसी लाइन में है? बिल्कुल है। अगर नीचे आ जाओ तो ये द टॉप ऑफ प्रॉपर्टीज जो लिखा हुआ है ये भी आपका क्या है, उसी लाइन में है। मतलब लेफ्ट साइड से अगर मैं एक एरो खींच दूं या फिर एक लाइन खींच दूं तो इस लाइन को क्रॉस करते हुए सब जो है स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो ये क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट है। लेफ्ट साइड से सब कुछ जो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? ये अलाइनमेंट आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि आप जो डिजाइन को प्रॉपर कर पाओ। लेट सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। अभी हमने सीखा किस तरीके से शेप्स में बनाते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा जो है कलर इसको कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स तैयार किया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये पूरे का पूरे लेफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो क्या है, Alt+A। चाहो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो Alt+A, तो वो क्या होगा, पूरी की पूरी लेफ्ट में जो है वो चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको राइट करना है तो क्या करेंगे, शॉर्टकट की यहाँ पे दो, राइट के लिए क्या है, Alt+D। तो यहाँ पे क्या करोगे, Alt+D, यहाँ पे Alt+D। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप चाहते हो नहीं मैनुअली हम काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करो, लेट सपोज ये यहाँ पे है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको अरेंज करना है, इस पे क्लिक कर दो। ये दिख रहा है डिजाइन के जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पे अलाइनमेंट का टूल है। अलाइन लेफ्ट करोगे ये पूरे पूरी लेफ्ट आ जाएगा। अगर आप अलाइनमेंट राइट चाहते हो तो ये करो, अलाइनमेंट राइट आ जाएगा। इसके ऊपर हवर करोगे तो सारे के जो है सारे वो क्या दिखा देंगे, यहाँ पे शॉर्टकट कीज दिखा देंगे, कौन कौन से शॉर्टकट की होते हैं। क्लियर है? अगर आपको सेंटर करना हो अलाइनमेंट तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस पे क्लिक करके आप सेंटर में कर सकते हो। ये तो हो गया डायरेक्ट किस तरीके से जो है हम सेंटर कर पा रहे हैं, किस तरीके से लेफ्ट कर पा रहे हैं, किस तरीके से राइट कर पा रहे हैं। आप चाहो तो टॉप बॉटम भी कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक करो तो एकदम आपको क्या होगा, टॉप पे चला जाएगा। अगर आपको बॉटम करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करो, बॉटम की तरफ जो है आपका आ जाएगा। ओके, तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से आप बॉटम भी कर सकते हो। ये तो हो गया, सेंटर भी कर सकते हो। अगर मान लो ये हमारा यहाँ पे बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ एकदम प्रॉपर इसको सेंटर में लाने, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अलाइन लेफ्ट टू राइट आपको सेंटर करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेंटर करना होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। अगर हमारे पास एक और बॉक्स है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ इसको लेफ्ट की तरफ रखने, और वो बॉक्स कहाँ गया, जस्ट इसके नीचे है, तो मैं उसको ऊपर कर दूं जरा। ये सारे शॉर्टकट की आपको मैं बताऊंगा जब चीजें उस लेवल पे जाएंगी, जब सीखोगे तो वो सारी की सारी जो चीजें क्लियर होते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए तो आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, ये है। मान लेते हैं मुझे जो है इसके रिस्पेक्ट में मूव करना है कोई भी चीज, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करते हैं इन दोनों को, मतलब एक रेक्टेंगल 2 है यहाँ पे और एक रेक्टेंगल 1 है, सबका जो है नेमिंग इस साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेफ्ट में। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करो,
दूसरे को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके इसको भी सेलेक्ट करें। ये देखो दोनों अब सेलेक्ट हो गए, दोनों पे ब्लू दिख रहे हैं, तो मतलब कि दोनों सेलेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में राइट साइड में मूव करना है। मतलब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड में आ जाए, तो क्या करूंगा, यहाँ से राइट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो कहाँ आ गया, राइट में आ गया। अगर मुझे इसी के रिस्पेक्ट में चाहिए कि नहीं नहीं टॉप में भी चले जाओ, अलाइन टॉप करते हैं, तो ये देखो राइट एकदम टॉप कॉर्नर में पहुंच गया। अगर आप चाहते हो लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाए, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इसको लेफ्ट करोगे और आप बॉटम कर दोगे कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगा कहाँ पे, बॉटम में। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन कहीं पर भी अगर आपको रख के यूज करना है, तो आप इस तरीके से रख के यूज कर सकते हो। बस सेलेक्ट दोनों होना चाहिए, ध्यान में ये रखना। अगर आप एक को सेलेक्ट करके और मूव करोगे लेफ्ट टू राइट या फिर सेंटर, तो फिर ये अकेला मूव होगा, ना कि ये। अगर आपको दोनों को मूव कराना है, तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्ट में आपको मूव करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने आपको जो है सारे के सारे शॉर्टकट कीज यहाँ पे आपको दिख रखे हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट करना है तो अल्ट प्लस ए, अगर आपको हॉरिजॉन्टली जो है सेंटर करना है तो अल्ट प्लस एच, अगर आपको राइट करना है तो अल्ट प्लस डी। ये सारे के सारे कौन से हैं, ये वाले, ये। ठीक है, लेफ्ट के लिए हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, राइट हो गया। अगर आपको टॉप करना है तो ये, अगर आपको बॉटम करना है तो ये, और अगर आपको वर्टिकली सेंटर करना है तो आप अल्ट प्लस वी प्रेस करके कर सकते हो। नेक्स्ट, रिसाइज। अगर हमें कोई भी शेप और साइज रिसाइज करने हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये, ठीक है, या फिर ये छोटा वाला, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको रिसाइज करूँ, थोड़ा बड़ा करूँ, तो क्या कर सकते हैं, पहले तो किसी भी एलिमेंट को जिसको भी आपको छोटा बड़ा करना है, आप उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद जस्ट यहाँ जहाँ आपको मूव टूल दिख रहा है, इसमें आपको स्केल का एक प्रॉपर्टी दिख रहा है, ठीक है, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे राइट साइड में जो है आपको स्केलिंग का ऑप्शन आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो कि कितना बड़ा आपका होना चाहिए, 2x 3x 4x या फिर 1.5x, जितना भी आपको रखना है। तो मैं चाह रहा हूँ 1.5 करके, और इसको एंटर करो। ये 1.5 जो है स्केल अप हो गया। अगर आप चाहते हो रिसाइज करना, तो रिसाइज करने के लिए भी नॉर्मली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे विड्थ और हाइट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। याद करो जब हम लोग रेक्टेंगल से सर्कल सॉरी रेक्टेंगल से जब स्क्वायर बना रहे थे, तो वहां पे भी हमने रिसाइज का यूज किया था, विड्थ और हाइट को सही किया था। उसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। हम चाहते हैं कि नहीं हाइट में ज्यादा रहे, तो हाइट आप यहाँ से चेंज करके 500 चाहते हैं 500 कर लो। ये देखो कुछ इस तरीके से आपका बन के तैयार हो गया। तो जैसा भी आपको करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रिसाइजिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे आओ और स्केल के लिए स्केल प्रॉपर्टी को यूज करो, और स्केल में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हो। लेट सपोज हमें विड्थ वाइज जो है वो 150 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे कर दो, तो ये जो है आपका, बट इसमें क्या हुआ, हाइट वाइज भी आपका कम हो गया स्केल में। ठीक है, स्केल पे चलते हैं और यहाँ क्या हो गया, हाइट वाइज भी जस्ट देखो विड्थ जितना कम हुआ उस हिसाब से आपका हाइट भी कम हुआ, ये स्केल प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विड्थ और हाइट अलग अलग मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली इस पे क्लिक करो और यहाँ पे विड्थ और हाइट ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 500 था, हमारा 500 कर दो। ठीक है, आप देखो दिख रहा है। अगर आपको स्केल प्रॉपर्टी यूज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं अब इमेजेस के ऊपर। ठीक है, इमेज कैसे आएगा और कैसा इमेज हमें यूज करना चाहिए, मैं इन दोनों चीजों को आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इमेज कहाँ से हम लाएंगे, तो इमेज के लिए आप चाहो तो एक्सटेंशंस वगैरह यूज कर सकते हो, इसमें प्लगइन्स कुछ आते हैं वो सारे यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अनस्प्लैश पे जा सकते हो, unsplash.com। इस पे आपको हाई क्वालिटी में बहुत सारे इमेजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अभी गर्मियों का दिन चल रहा था, यहाँ पे आपको आइसक्रीम देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज देखने को मिल जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ पे 3D में भी निकाल सकते हो कोई भी चीज, आपको अगर 3D रेंडर वाले जो है इमेजेस आपको चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अभी एप्पल का हमें दिखा, तो ये देखो क्लियर है। एक तो ये हो गया वेबसाइट, दूसरी कौन सी है, pixels.com पे चलता है। pixels.com ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इमेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। खैर बिल्ली अभी हमें देख रही है, आई थिंक आपको देख रही है, तो इसको जरा सा म्याऊं कर दो, म्याऊं म्याऊं बिल्ली। ठीक है, एक और वेबसाइट बता देता हूँ आपको, पिक्साबे एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में इमेजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहो तो आप यहाँ से भी हाई क्वालिटी इमेजेस यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे जो वेबसाइट मैंने आपको बताया, यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेजेस ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आराम से आप यूज करके इसको कहीं भी यूज कर सकते हो फ्री में, कहीं भी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी फ्री टू यूज, फ्री फॉर यूज अंडर पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस, मतलब इसके लिए जो आपको कॉपीराइट फ्री जो चीजें होती है वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है?
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इमेजेस वैसे यूज कैसे करना, वो अभी हमने डिसाइड किया नहीं है, अब करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मुझे ये वाला इमेज चाहिए, ये नहीं चाहिए, मान लेते हैं ये इमेज हमें चाहिए। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करो, सेव कर लो, या फिर आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड है जब फ्री में तो क्यों सोचना है। डाउनलोड किया, अब यहाँ पे आ जाओ और इमेज किस तरीके से लाते हैं वो अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आप सेप यूज कर रहे थे उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या था, प्लेस इमेज का एक ऑप्शन था। आप चाहो तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो, क्लिक करके कोई भी इमेज को यहाँ पे ला सकते हो। तो डाउनलोड में हमारा डाउनलोड हुआ होगा, ये रहा इमेज, और यहाँ पे क्या करते हो, ओपन करते हैं और यहाँ पे क्या कर दो, ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्लेस। तो ये देखो पूरा का पूरा इमेज जो है आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको जरा से छोटा करते हैं और इमेज को भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा करना, नहीं तो ये देखो हाइट वाइज जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके जो इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि इसका साइज जो है वो मेंटेन रहे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो को ला सकते हो, सॉरी इमेजेस को ला सकते हो, वीडियो भी ला सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है, इमेज और वीडियो। फिलहाल तो हम इमेज की बात करें, तो इमेज कुछ इस तरीके से आप ले आते हो। दूसरा तरीका कौन सा, दूसरा तरीका ये, आप यहाँ पे फाइल में जाते हो, जाइए फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक प्लेस इमेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेजेस को चूज कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे एक पिक्चर नाम से हमारा इमेज है, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो, जैसा आपको यूज करना है। फिर शिफ्ट के साथ इसको क्या करो, छोटा करो ताकि इसका हाइट वेट जो है मेंटेन रहे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमेज को इंपोर्ट करते हैं अपने फिग्मा फाइल में। नेक्स्ट नेक्स्ट है कलर पिकर। अब कलर पिकर क्या है, तो कोई भी शेप को अब अगर आपको कलर देना है, फिलहाल अभी हमने दिया भी था कुछ देर पहले, अगर आप गौर करोगे तो दो हमने रेक्टेंगल बनाए थे जिसके अंदर कुछ कलर फिल किया था। तो वो फिल जो कलर था वो किसके मदद से था, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है एक फिल का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आपका कलर फिल कहलाता है, या कलर पिकर आप बोल सकते हो इसमें। ठीक है, अगर हमें रेड कलर चाहिए, रेड चूज कर सकते हैं। अगर आपको और भी कलर है, यहाँ मिलियंस ऑफ कलर है, जो भी आप कलर बनाना चाहो आप बना सकते हो अपने हिसाब से। रेसिपी आपके पास है, आपको जैसा कलर चाहिए आप अपने हिसाब से बनाओ, मस्त एकदम अच्छा सा कलर, और उसको कहीं पर भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम कुछ वीडियोस में, आने वाले कुछ वीडियोस में हम ये बात करेंगे कैसे अपना जो कलर है उसको सेव करके बार बार हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल कैसा अपना बना सकते हैं कलर का, वो सारी चीजें हैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक और काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका कलर हम पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ रखते हैं। ठीक है, ये कलर मान लो कि रखा हुआ है। अब मुझे भी चाहिए क्या कि इसका भी कलर एग्जैक्ट सेम हो जाए, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, कलर पिकर का ऑप्शन ये वाला जो है, ठीक है, आप इस पे क्लिक करो, इसको आई ड्रॉपर भी बोलते हैं, और इस पे जो भी आपको कलर चाहिए आप उस पे क्या करो, ले जाके सीधा जो है क्या कर सकते हो, क्लिक करके उस कलर में आप इसको बदल सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी वगैरह भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसा आपको यहाँ पे करना है। परसेंटेज के हिसाब से भी कलर कोड लिखना चाहो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, HEX कोड, या फिर आपके पास RGB में वो कोड है तो आप RGB में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे CSS में भी कोड लिख सकते हो, जैसा CSS का कोड मतलब जो कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, HTML CSS जानते हो उनको पता है कि ये CSS क्या है। ठीक है, और भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखने का ऑप्शन है, आपको जो भी सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। ज्यादातर जो हम लोग HEX कोड लिखते हैं और RGB कोड लिखते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो ये एक तरीका है आपको कलर फिल करने का, कोई भी शेप एंड साइज में, कोई भी। यहाँ पे अगर आपके पास लेट सपोज स्टार भी है तो स्टार के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, सेम उसी तरीके से कलर को फिल कर सकते हो। फिल के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको हम स्टार को करते हैं थोड़ा सा येलो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं, कोई भी आपका जो शेप होता है, जैसे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। ग्रेडियंट में क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के जो कलर्स को आप मिक्स करके जो एक ग्रेडियंट तैयार करते हो, जो कि काफी प्रीमियम देखने के लिए होता है। अगर हम बात करें ये रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में ही क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर आप चाहो तो सेम टाइम में आप फिल कर सकते हो थ्रू ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट है ऑप्शन, अभी सॉलिड पे था। ठीक है, सॉलिड पे एक कलर ही आप एक बॉक्स में फिल कर पा रहे थे, लेकिन जैसे आप ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे, मतलब जस्ट सॉलिड के बगल वाले ऑप्शन पे
ग्रेडियंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, जैसे लीनियर। लीनियर में क्या है कि आप 2 कलर डिसाइड कर सक रहे हो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको 0% पे कितना रखना है कलर, और 100% पे कितना रखना है। तो लेट सपोज मुझे 100% पे कलर को चेंज करना है, तो 100% वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आते हैं और हम मान लेते हैं इसको करते हैं समथिंग रेड या फिर कोई और कलर। चलो यही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको लाइट वर्जन में लेके आते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन जो है बनकर तैयार है। इसको कट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप चाहो तो कट कर सकते हो। ये आपका लीनियर ग्रेडियंट है। क्या हम 2 ही कलर यूज कर सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहो तो बहुत सारे कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ प्लस का बटन दिख रहा है, आप प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे अलग अलग जगह पे आप मेंटेन कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे आपको रखना है। मान लेते हैं यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और कलर आपको डालना है, आप कुछ और कलर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसे। कट करो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसको ऊपर नीचे जहाँ चाहे आप मेंटेन कर सकते हो। मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ, बहुत प्यारा लगेगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। एक और यहाँ पे साइड करते हैं। सबसे पहले इसको जो है एक और कॉपी क्रिएट करते हैं। कैसे कॉपी क्रिएट हुआ? तो कॉपी क्रिएट करने के लिए आप अल्ट होल्ड करके रखो। जैसे आप ड्रैग कर रहे हो इसको, तो अल्ट प्रेस कर दो और उसके बाद इसको ड्रैग करो। तो पहले जो है आप माउस को छोड़ो, देन अल्ट को छोड़ो, तो एक और कॉपी आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कुछ करके दिखाता हूँ आपको लीनियर ग्रेडियंट से, ठीक है। नीचे वाले जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर इसको पूरा पूरा ओपेसिटी जो है वो 0 कर दो, ठीक है। कलर कोड सबका सेम रखो। ये जो कलर कोड है मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ और इसको भी वही कलर कोड देता हूँ। और ये जो सेंटर वाला है इसको रखना है, रखो, नहीं रखना है डिलीट कर दो, ठीक है। रखते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो, कुछ ऐसा। या फिर एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। 2 रखते हैं सिर्फ। अभी ध्यान से देखोगे तो क्या फील हो रहा है कि नीचे से जो है आपका इस तरीके से ऑटोमेटिक जो कलर जो है फील होते हुए जा रहा था। इस तरीके के जो डिजाइन में जो है ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, ताकि एक बहुत प्रीमियम सा फील देखने के लिए मिले, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स की मदद से ही हम क्या करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कलर हम लोग बनाते हैं ग्रेडियंट के हेल्प से। ये मैंने आपको सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट बताया। चाहो तो आप अलग अलग यहाँ पे तरीके के बना सकते हो। रेडियल ग्रेडियंट भी है, ठीक है। रेडियल मतलब कि सर्कल टाइप की जो चीज है, एक आपको बीच में फिक्स होगा कलर। फिर आप जैसे जैसे इसका रेडियस के करीब मतलब कि सरकमफ्रेंस की तरफ आप मूव करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, कलर को आप चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। रेडियल हो गया, उसके बाद एक एंगुलर भी है, एंगल के हिसाब से आप कलर को डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद एक डायमंड भी है, तो डायमंड के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो, कलर को चूज कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग मोस्टली जो है लीनियर यूज करते हैं। डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा यूज करना है, आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका ग्रेडियंट का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, बेसिक जो टूल्स आपने देखा वीडियो नंबर 3 में, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके उसको देखो, ताकि आपको शुरू से जो है पूरा का पूरा फिग्मा का ये कोर्स में आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, किस तरीके से सीखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।